और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, सुबह दिन रात नहीं देख सकता हूँ। हेमंत जी, हेमंत अत्री जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। हरियाणा के खेल मंत्री थे संदीप सिंह, बाद में उनसे खेल मंत्रालय ले लिया गया। उनके उनके ऊपर चंडीगढ़ की एक महिला ने तमाम तरह के आरोप लगाए और आज तक हरियाणा की सरकार ने, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की। और उसी का ये छोटा प्रतिरूप है पहलवानों का मामला। यानी एक तरफ हरियाणा में इस तरह की घटना होती है, उस मामले में कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई जांच नहीं होती है, जांच के नाम पे ढकोसला होता है। और दूसरी तरफ महिला पहलवानों का मामला सामने आ जाता है हमारे सामने, और ये भी मामला पुराना है, लेकिन जब महिला पहलवानों ने पहल की कि वो चुप नहीं रह सकती हैं और हम बताएंगे सारे मामले को, तो ये जो आरोप लग रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हमारे पास समय नहीं है कि मैं आपको उसकी लिस्ट बताऊं। लेकिन इस गवर्नमेंट में इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, ये आखिर लोगों तक उसका मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा है? लोगों तक वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार में सिर्फ उसके रोटी रोजी की लड़ाई नहीं छीनी जा रही है, और तरह की चीजें भी छीनी जा रही है। हेमंत जी। नहीं नहीं यूसुफ जी, ऐसा हम माने कि लोगों तक पहुंच नहीं रहा है मैसेज, ये हमारी गलतफहमी है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है वो तो बेचारा रोटी के संघर्ष में घुसा हुआ है, उसको रोटी का संकट है। और जो बाकी जो जनता है जो ठीक ठाक है, उसके ऊपर चश्मा ऐसा लगा दिया गया है। किसी को धर्म का चश्मा लगा हुआ है, किसी को नए भवनों का चश्मा लगा हुआ है, कहीं किसी को गंगा साफ दिखने लगी है, किसी को राम मंदिर दिख रहा है। तमाम मतलब डेली की डेली जो बैक टू बैक इवेंट्स है जिस तरीके से की जा रही है, बहुत सारे लोग तो सेंगोल के ही दीवाने हुए पड़े हैं। 3 दिन से आप देखिए, इसको कोई जानता ही नहीं था, 3 दिन से भूखे प्यासे रोटी छोड़ के उसी काम पे लगे हुए। सवाल ये नहीं है यूसुफ जी, सवाल कुछ और है। आपने हरियाणा का जिक्र किया। हरियाणा का जो मामला था वो यूटी का मामला था, यूटी चंडीगढ़ का मामला था। 6 महीने हो गए, क्या हुआ उसमें? और उस सरकार के मुखिया विपक्ष को विधानसभा के अंदर 3 बार मुक्का मार के ये कहते हैं टेबल पर कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक सिस्टम है। जब जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई गई, उसके बाद क्या वो मंत्री हट गए क्या? आज भी है वो। उनके ऊपर कितने, इससे तो गंभीर आरोप ही नहीं हो सकता। 302 से ऊपर 400 120 भी थी, तमाम धाराएं थी, गाड़ी भी किसी के नाम थी। और वो आज भी इस देश के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स की कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उनके खिलाफ कौन तो जांच करेगा, उनको कौन हटाएगा? और अब उसके बाद ये किसानों का मामला देखिए। किसान 1 साल से ऊपर 13-14 महीने बैठे रहे सड़कों के ऊपर। सारी सड़कें इस तरीके से बंद थी। कष्ट किसको हुआ? कष्ट साम्राज्य को तो नहीं हुआ, कष्ट तो मेरे आप जैसे लाखों लोगों को हुआ जो दिहाड़ी के लिए दिल्ली आते थे। तमाम सड़कों से वो सारी सड़कें बंद थी, कीलें लगवा दी गई थी, इतने बड़े बड़े वो लगा दिए गए थे, सारी सड़क जाम थी, बिल्कुल बंद थी। 50-50 किलोमीटर लोग घूम के आते थे, सारा सारा दिन लगता था। और अब ये जो बेटियां बैठी है पहलवान, ये 34 दिन से बैठी हुई थी। ये, इसको आप आइसोलेशन में मत दिखिए, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न ये है कि आपको जो करना है करिए, और हम जो कहेंगे वही सही है। कोई कानून, कोई मर्यादा, कोई शासन, कोई जिसको आप कहते थे लोकराज, लोकलाज से चलता है, चलता था ना। लोकराज को हटा दीजिए, फिर क्या, फिर तो लोकराज ही है। इस सिस्टम की गंभीरता को समझना पड़ेगा, और ये सिस्टम पूरी तरीके से इवेंट्स के ऊपर है। आज मुझे एक बात बताइए, आप उस जो सेंगोल था उसके सामने दंडवत होकर के जिस तरह का वो फोटो चला था, आप सोचते हैं कि अगर ये महिलाओं वाला, जो पहलवानों वाला मामला ना हुआ होता, तो आज मीडिया के कितने लोग पागल हो चुके होते नेशनल टीवी पे? क्या बेच रहे थे वो? व्हाट वर दे सेलिंग? ये देश बहुत मुश्किल से उस दौर से निकला है 1947 के बाद, कि इस दकियानुसी सोच, अवैज्ञानिक तरीकों, तमाम चीजों, मैं किसी की भावनाओं का हाथ नहीं करना चाहता, लेकिन वी हैव टू बी अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हमें आगे बढ़ना है। और हम कर क्या रहे हैं? हम राजनीति दिखा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सवाल यूसुफ जी ये है ही नहीं। सवाल तो केवल इतनी सी बात है कि क्या जो तंत्र है उसको जनतंत्र कहिए, लोकतंत्र कहिए, जो ये लोग कहते हैं। जो मेरे हिसाब से जो ये ठोकतंत्र है, जो ये गणतंत्र है, इसको भी चलाने का एक तरीका तो होना ही चाहिए ना। उसके अंदर भी तो एक शुचिता तो होनी ही चाहिए ना। उसमें बेशर्मी तो ना दिखे ना, उसमें निर्लजता तो ना दिखे ना। कल तक आप जिस बेटी को अपने परिवार की सदस्य बता रहे थे, उसके दुख सुख में शामिल होने की बात कर रहे थे, उसकी उपलब्धियों का गौरव गान कर रहे थे, आज वो चीख रही थी जब आप उद्घाटन कर रहे थे। मैं तो हैरान हुई इस बात में कि वो कितने व्यस्त हैं
कि उन्होंने 34 दिन में इन बच्चों को फोन भी नहीं किया। विदेशों में तो इनको वीडियो कॉल करते थे वो, और फिर वो सारी आईटी सेल और टीवी चैनल सारे पागल हो जाते थे। ये बच्चियां, इनके गद्दे छीन लिए गए, इनके फोल्डिंग बेड छीन लिए गए, इन तक खाना नहीं पहुंचने दिया गया, इन तक कोई समर्थन नहीं पहुंचने दिया गया। इनके जिस तरीके से हो सकता था जितनी बुराई उतना किया गया। बारिश का मौसम था, फोल्डिंग मंगा लिया तो क्या जुल्म कर दिया, और जिस तरीके से जुलूस निकाला गया, किसानों के साथ क्या किया था। तो ये आइसोलेशन नहीं है, ये पैटर्न है, और ये नए शासन का पैटर्न है जिसको मैंने साम्राज्य का नाम दिया है। ये वैसे नहीं कहा, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो सेंगोल साम्राज्य की स्थापना का विषय, मैं लेफ्ट और राइट क्यों जाऊं, मेरे को तो जो दिख रहा है मैं तो वही कहूंगा। तो सेंगोल साम्राज्य के आरंभिक लक्षण आ गए हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जाग जाना चाहिए, क्योंकि उनकी इवेंट तो आज की खराब हो ही गई है। वो कुछ भी कहें, उनको देखिए, उनका जो पैरामीटर्स है ना नापने के लोकप्रियता के, वो बहुत दूसरे तरीके के हैं। लेकिन आज सुबह से जो सोशल मीडिया पे जो कुछ है, आप नेशनल मीडिया पे दबवा दोगे ना, जो सो कॉल्ड टीवी चैनलों का, जो आपके डॉगी मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे आज सुबह से देखिए हर दूसरी पोस्ट इस पे है। तो आपका तो किया धरा सारा निमट गया। सवाल केवल ये है कि शासन जो है इवेंट से गंभीर चीज है, गवर्नेंस जो है बड़ी चीज है वो, और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के अंदर जब तक है वो गवर्नेंस ही पे करेगी। वो इस तरह की इवेंटबाजी, ढकोसले, प्रतीकात्मक चीजें, ये चीजें आपको तात्कालिक कुछ समय के लिए डाइवर्शन कर सकती हैं एजेंडा से, नैरेटिव से, लेकिन अल्टीमेटली जब काउंट होगा तो वही होगा। आपने कर्नाटक में देखा ना, कर्नाटक में देखा आपने, हिमाचल में देखा आपने। तो ये समझना पड़ेगा कि आप इनविंसिबल नहीं हो। आइदर दे हैव टू मेंड देयर वेज और दे हैव टू पेरिश, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी। और निश्चित रूप से आपने जो बताया है कि जो साम्राज्यवाद है इनका, उसको लेके पब्लिक में एक मैसेज तो जा ही रहा है। डॉक्टर संजय कांबले, आप किसान संगठन से जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ी आंदोलन आप लोग वहां चला रहे हैं, तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं किसानों के। तो आप लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, किसान जत्थेबंदियों में जाके, ग्रुप